चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो। गाँव गाँव में, अरे गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। राजस्थान खेलों के क्षेत्र में इतिहास बनाने जा रहा है। आगामी 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आरंभ होने जा रहे हैं और अनेक प्रकार के खेल ग्राम स्तर पर और शहर के स्तर पर होंगे। निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड बनेगा और लाखों लोगों ने इसके लिए अपना पंजीकरण करवाया है। अपना अलग अलग खेलों के अंदर वो अपना भाग लेंगे। इस आज के कार्यक्रम के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं खेल विभाग के सचिव श्री नरेश ठकराल साहब। आपका स्वागत है। नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इतिहास राजस्थान बना रहा है खेलों की दिशा के अंदर जी, ये कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं और किस तरह का रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं? ये राजस्थान सरकार का एक नया इनोवेशन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हमने पिछले साल शुरू किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें अब तक 58,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जी। और मैं उम्मीद करता हूं ये 5 अगस्त को जब ये शुरू होंगे तो ये सभी उस दिन इसमें भाग लेंगे और शपथ लेंगे। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड यूं बनने जा रहा है कि हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया तो किसी भी एक खेल में एक साथ लोगों के जो भाग लेने का अभी तक का रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है जी। वो लगभग 3 लाख लोगों का है और हमारे और 58 हम लाख 58 लाख लोगों को एक साथ एक ही दिन एक ही इवेंट में शामिल करेंगे। उनकी लोकेशन अलग है लेकिन इवेंट एक ही है। जी जी। तो इसके लिए हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया। उन्होंने इसमें हमारे साथ हामी भरी है जी। उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड हम यूं दर्ज करेंगे कि ये सभी खिलाड़ी उस दिन ऑनलाइन प्लेज लेंगे, एक शपथ लेंगे और उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होगा और उसका फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक थर्ड पार्टी डिजिटल फोरेंसिक ऑडिटर से इसका वेरिफिकेशन कराएगी और उससे जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अपने आप एक रिकॉर्ड साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 साल के अंदर शिक्षा विभाग से लेके कई तरह के लगातार देशभक्ति गाने गाने का भी रिकॉर्ड बन चुका है। इस तरह कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो उसी दिशा में एक रिकॉर्ड ये भी बन जाएगा कि सर्वाधिक खिलाड़ी एक साथ एक ही खेल कितने लोग खेलते हैं, ये गिनीज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये बहुत गर्व का विषय है राजस्थान के लिए, हमारे लिए। मैं आगे जानना चाहूँगा ठकराल साहब कि किस ज़िले में कितने रजिस्ट्रेशन एक खेल के हुए हैं या एक खेल में कितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये ज़रा जानकारी दें इस बारे में। खेलों की मैं बात करूं तो 7 खेल इसमें शामिल हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी खेल में सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो कबड्डी में हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पूरे राज्य में कबड्डी मेरे ख्याल में एक सबसे लोकप्रिय खेल है जी। सब लोग इसको खेलते हैं और बड़ी सहजता से कम संसाधनों से ये खेला जा सकता है। अगर जिलेवार रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन 3,35,000 उदयपुर से आया है, सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन श्री गंगानगर से है, करीबन 2,45,000 है। बाकी फिर इसी तरह इसी क्रम में है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है, उसी के अनुक्रम में इसका हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। उसमें आज तक करीबन 58,50,000 रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है और खास करके मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें 40% रजिस्ट्रेशन महिलाओं का है। तो अच्छा पार्टिसिपेशन महिलाओं का, ज़्यादा सहभागिता महिलाओं की है पुरुषों के मुकाबले। जी बिल्कुल। ये खेल 4 स्तर पर, ग्रामीण में 4 स्तर पे होंगे, ग्राम पंचायत पे होंगे, ग्राम पंचायत के विजेता ब्लॉक लेवल पर आएंगे, फिर ब्लॉक लेवल के विजेता जिला स्तर पर आएंगे और जिला स्तर के विजेता फिर स्टेट लेवल पर खेलेंगे। इनका आधार क्या है चयन का? इसके चयन का कोई आधार नहीं है, कोई भी जो खेलना चाहता है वो इन खेलों में भाग ले सकता है और इसमें आयु की या जेंडर की कोई बाध्यता नहीं है।
कोई भी इन खेलों में भाग ले सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों में ही 7-7 खेल लिए गए हैं जी। इसमें 5 खेल कॉमन हैं। कबड्डी जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया है, जी। खो खो है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, और इसके अलावा जो दोनों में अलग अलग रखे गए हैं, ग्रामीण में हमने जो अलग रखे हैं, रस्साकशी को अलग किया है और शूटिंग बॉल को अलग किया है, और जो शहरी है उसमें बास्केटबॉल और एथलेटिक्स इनको अलग किया गया है। तो इस तरह से दोनों में 7-7 खेल है, और दोनों में ही बालक और बालिका दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खाली खो खो ग्रामीण में बालिकाओं के लिए रखा गया है, और फुटबॉल बालकों के लिए रखा गया है। जी। इस तरह से इसकी संरचना की गई। सर, पूरा राज्य स्तर पर ये खेलों का आयोजन आप कर रहे हैं जी, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी तैयारियां आपको करनी पड़ी होगी। तो किस तरह की तैयारियां खेल विभाग इस आयोजन की सफलता के लिए कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था। तो खेल विभाग में हमारा जो सेटअप है वो जिला स्तर है। चूँकि ये खेल ग्राम पंचायत स्तर पर भी से शुरू होने हैं, तो राज्य सरकार के सहमति से हमने इसमें एजुकेशन का भी सहयोग लिया, शिक्षा विभाग का सहयोग लिया है, पंचायती राज विभाग का इसमें सहयोग है, और जिला प्रशासन का सहयोग है। तो इनकी तैयारियां हमने 2 महीने से शुरू कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन हमने पहले से शुरू कर दिया था। जी। जो रजिस्ट्रेशन आया है उनका टीमों का गठन किया गया है। तो मैं अगर बात करूं तो 46 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इन 46 लाख से 4,19,000 टीमें बनी हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में करीबन 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन आया है, तो 1,35,000 टीमें बनी है वहाँ शहरी में बनी हैं। जी। तो टीमों का हमने गठन किया। टीमों के गठन से जो पिक्चर हमारे सामने आई, तो उस हिसाब से हमने खेल मैदानों की तैयारी की है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर इन खेलों के मैदान की हमने तैयारी की है। फिर इन खेलों को खिलाने के लिए खेल किट उपलब्ध हो, वो हमने वहाँ उपलब्ध कराए हैं। इन खेलों के आयोजन के लिए जो रेफरी और पीटीआई चाहिए वो भी नियुक्त किए, वो भी नियुक्त शिक्षा विभाग ने किए हैं। बिल्कुल। तो हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखकर हमने तैयारी की है। इस बार एक नई चीज़ जो राज्य सरकार ने की है कि जो भी इन खेलों में भाग लेगा उन सबको टी शर्ट दी जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात, वेरी तो नाइस। भाग लेने वाले सभी 58,50,000 जो भी प्रतिभागी हैं, इन सबको टी शर्ट राज्य सरकार दे रही है। उसको मोनोग्राम लगा हुआ होगा अपने खेल। हाँ, उसका पूरा एक मैस्कट, जो शेरू का एक मैस्कट हमारा है, वो लगा हुआ है, और ग्राम पंचायत तक हमने ये टी शर्ट पहुंचा दी है। जिस दिन 5 अगस्त को ये खेल शुरू हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, तो उस दिन ये टी शर्ट खेलेंगे लोग। हाँ, उस दिन ये टी शर्ट उपलब्ध होगी। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इसमें ग्राम स्तर तक हमारी जो खेलों की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो मैदान से लेके वो चीज़ पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ, ये इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हम कह लें कि इसी के साथ साथ बिल्कुल ग्राम पंचायत तक सारी खेल सुविधाएं स्वतः ही उपलब्ध हो जाएगी। खेल मैदानों का विकास अपने आप हो रहा है। एक इसका टाइमिंग क्या रहेगा ठकरार साहब, कि कब तो 5 से शुरू हो रहे हैं ये, उसके बाद आगे जो स्टेजेस हैं आपके राज्य स्तर तक, किस किस तारीख को ये होंगे? इन खेलों का शुभारंभ जो है वो 5 अगस्त को हो रहा है। तो जो शुभारंभ है 5 अगस्त को, वो ग्राम पंचायत लेवल पर जी, और शहरी क्षेत्र में सभी नगर निकायों में। तो ग्राम पंचायत में 11,252 है और शहरी 538 है। तो कुल मैं करूं तो करीबन 11,800 लोकेशन पर ये एक साथ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 5 अगस्त से शुरू होगा। तो हमारा अंदाजा है कि जिस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 5 से 6 दिनों पर सभी जगह ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत के विनर ब्लॉक लेवल पर आएंगे जी। तो उनको भी तैयारी करने में समय लगता है। तो फिर नेक्स्ट लेवल हम 17 अगस्त को शुरू कर रहे हैं जी। 17 अगस्त को ब्लॉक लेवल पे शुरू करेंगे। अगेन ब्लॉक लेवल पर एक ब्लॉक में करीबन 35 से 40 ग्राम पंचायतें होती है। तो ये 35 से 40 टीमें सभी खेलों की ब्लॉक लेवल पर आएंगी। तो वो तैयारियां हम ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं। जो भी विनर होंगे उनकी लिस्ट आगे आएगी।
तो 17 तारीख को ब्लॉक लेवल पर होगा और फिर 1 सितंबर को जी हम जिला स्तर की प्रतियोगिता कराएंगे और फाइनल जो राज्य स्तरीय है वो 15 सितंबर से शुरू होंगे। तो करीबन 40 दिन में ये सारी प्रतियोगिताएं आयोजित पूरी हो जाएगी जी। एक ठक्कर साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो राज्य स्तर की गांव से लेकर और शहर तक की जो यात्रा उनकी रहेगी 40 दिन की, सभी खिलाड़ियों की, एक उत्साह का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर ज़ोरदार सा बन जाएगा ओबियसली। और मैं इन लोगों की कार्यक्षमता पे इसका खेल का क्या असर हो सकता है, इस बारे में जरा प्रकाश डालें आप। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह का खेल कभी खेलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया अरुण जी। एक ग्राम पंचायत, इसमें हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उनसे मिलाकर टीम आगे लाए। ग्राम पंचायत की जो टीम ग्राम स्तर पर जीतेगी जी, वही ब्लॉक लेवल पर आगे जाएगी। उससे आगे भी वही ग्राम पंचायत वाली विनर टीमें आएंगी। ठीक बात। तो जो ग्राम पंचायत के प्लेयर हैं उनको जो ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, राज्य स्तर का जो एक्सपोजर मिलता है वो इसका एक एस्पेक्ट है, उनको सीखने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो विगत वर्ष भी हमने ये आयोजन किया था जिसमें 30 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया था, उसके जो हमारे पास फीडबैक है कि इससे सब जगह एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल, एक उत्सव का सा माहौल बना। तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, लोगों में आपस में भाईचारा बढ़ा है। खेलने के लिए जब साथ बैठते हैं, साथ आते हैं तो कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है। तो एक कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है तो सौहार्द का वातावरण बनता है। और खेलों के जो इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं, एक साथ मिल के खेलते हैं तो उनमें जातिगत अन्य जो भेदभाव हैं वो अपने आप मिटते हैं। बिल्कुल। तो एक साथ मिलकर कुछ करने का जो जज्बा आता है, खेलने का जज्बा आता है, वो एक है, सामाजिक सद्भाव बनता है, सौहार्द बनता है, तो वो आनंद अलग ही है। बिल्कुल। और इस लेवल पे जिस बड़े स्तर पे खेल हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आपकी तरफ से एक मैसेज इन सभी को जाए। इतने लाखों खिलाड़ी खेल रहे हैं, चयनकर्ता भी खेल रहेंगे साथ में, तो एक किस तरह का वो ख्याल रखे और किस तरह का खेला जाए, एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? ये खेलों का आयोजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विज़न है कि पूरे प्रदेश में एक खेलों का सकारात्मक माहौल बने, वो तो एक है ही। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खेल को खेल की भावना से हम खेलें। इसमें कोई जीत हार से ज़्यादा पार्टिसिपेशन ज़्यादा मायने रखता है। और जो पार्टिसिपेशन का एंजॉयमेंट है जी, उस खेल में भाग लेने का जो आनंद है उसको हम ज़्यादा महत्व दें, तो हम आयोजन भी अच्छा कर पाएंगे और जितने भी प्रतिभागी हैं वो भी इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, बता रहे हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर।